नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं रेडियो आईबेक्स तराना 88.4 एफएम। आज का दिन है बेहद खास। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं वो युवा चेहरे जिनके सपनों में है वर्दी, आंखों में है जुनून और दिल में है देश की सेवा का जज्बा। हमारे साथ है राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज यानी RIMC के 3 होनहार कैडेट्स, जो न सिर्फ पढ़ाई में बल्कि डिसिप्लिन, स्पोर्ट्स और लीडरशिप में भी एक मिसाल हैं। आज हम जानेंगे उनकी जिंदगी का सफर, कैसे होता है उनका डेली रूटीन, कैसे करते हैं वो टफ ट्रेनिंग को हैंडल, और वो क्या है उनका वो माइंडसेट जो बनाता है फ्यूचर लीडर ऑफ द नेशन। तो चलिए वेलकम करते हैं इन कैडेट्स का, कैडेट सारवी, कैडेट्स देवांश और कैडेट सार्थक का। नमस्कार, आई एम वेरी ऑनर्ड टू बी हियर, थैंक यू। नमस्ते, मैं हूँ कैडेट देवांश त्यागी, 11th क्लास राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज का। नमस्ते, मैं हूँ कैडेट सार्थक बोरा, राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज क्लास 11 का। आज बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि बहुत सारी बातें जो हैं आप लोगों से होने वाली हैं। तो सबसे पहले तो शारवी, मैं आपको यहाँ पर देख के बहुत ज़्यादा खुश हूँ, क्योंकि एक लड़की जब इस तरह से आगे बढ़ती है तो खुशी अपने आप ही दुगनी हो जाती है। तो सबसे पहला सवाल भी जो है मैं आप ही से ही करना चाहूँगी कि अगर कोई जूनियर RIMC या आर्म्ड फोर्सेस ज्वाइन करना चाहता है तो आप उसे क्या एडवाइस देना चाहेंगे? यस मैम, पहली बात, जहाँ तक कि RIMC ज्वाइन करने की बात है, RIMC को ज्वाइन करने का ये पूरा स्ट्रक्चर गवर्नमेंट ने जो है फाइनलाइज कर रखा है। द फर्स्ट प्रोसेस इज़ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जो एक नेशनल लेवल पे होता है। फॉर द बॉयज़ वो स्टेट वाइज फाइट करते हैं, एंड गर्ल्स के लिए इट्स जोनल वाइज। एंड आफ्टर द एंट्रेंस एग्जामिनेशन the student who gets selected for it goes for an interview, which is judged by a panel of various officers, IS officers and psychologists as well. After that medical process होती है, जो medical process होती है वो final stage होता है, and इन तीनों stages के बाद जो student इन सारी चीज़ों में selected होता है वो RIMC की joining letter को पाने का एक सुनहरा मौका मिलता है उसे, and then we get to join the place. Next, जहाँ तक कि armed forces join करने की बात है, it is a very wide horizon, ma'am. A student must have capabilities like discipline, compassion and integrity. And अगर ये सारी qualities उसके अंदर हैं, अगर उसके अंदर मेहनत करके अपनी लाइफ के challenges को पार करने का ये जज्बा और जुनून है, तो I think that student is capable enough to join the armed forces and serve the nation with pride. Thank you. बहुत सही बात आपने कही है, और मुझे लगता है कि जो भी श्रोता हमको सुन रहे होंगे वो ये ज़रूर नोट कर रहे होंगे कि हमें किन किन बातों पे ध्यान रखना है। इसी के साथ सार्थक, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि एक मिलिट्री की तरह पूरा RIMC काम करता है, तो इतना तो हम जानते हैं कि बड़ा टफ जो है वहाँ पे हर चीज़ें रहती होंगी। तो आपका एक नॉर्मल डे कैसे शुरू होता है, कैसे आपका पूरा रूटीन रहता है? तो हम लोग सब 5:30 उठते हैं। हम लोग उठने के बाद हाफ एन आवर फ्रेशन अप होके 6 o'clock फिजिकल ट्रेनिंग के लिए जाते हैं। हमारी 45 मिनट्स की PT के बाद हम 6:45 वापस डॉर्म में आते हैं। हम लोग अपने ऑलिव ग्रिल में चेंज करके 7:30 ब्रेकफास्ट के लिए चले जाते हैं। हम लोग ब्रेकफास्ट करने के बाद 8:30 तक अपनी क्लासेस में पहुंचते हैं। हम लोग 8 o'clock से 2 o'clock तक क्लासेस में रहते हैं एंड पढ़ते हैं। उसके बीच में हमें 11 o'clock एक टी या चाय का ब्रेक मिलता है। उसके बाद हम लोग वापस अपने पढ़ाई करने लग जाते हैं। 2 o'clock लंच होता है, हाफ एन आवर के लिए लंच चलता है 2:30 तक, एंड उसके बाद हाफ एन आवर का रेस्ट होता है 3 o'clock तक। 3 o'clock से 5 o'clock होता है हमारा स्पोर्ट्स टाइम। उसमें हम हर प्रकार के स्पोर्ट्स खेलते हैं। एंड एट 5 o'clock हम लोग अपने डॉम वापस चले जाते हैं। हम शाम के रोल कॉल के लिए तैयार हो जाते हैं। रोल कॉल के बाद हम लोग 6 o'clock वापस 2 hours की प्रेप्स फॉलो करते हैं, मतलब हम पढ़ाई करते हैं 2 hours के लिए सेल्फ स्टडी। एंड उसके बाद 8 o'clock डिनर होता है। हम लोग डिनर करने के बाद 10:30 तक अपना लेजर टाइम होता है। हम अपनी जो हॉबीज़ हैं या जो पढ़ाई में हम जो वीक हैं हम वो उसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। एंड इन सब चीज़ों में मेरा सबसे फेवरेट पार्ट है 3 to 5 गेम्स। ये तो मुझे लगता है कि सभी बच्चों का सबसे फेवरेट पार्ट ज़रूर होता होगा, क्योंकि जहाँ पर पूरे दिन की ट्रेनिंग के बाद जहाँ गेम्स की बात आती है तो बच्चा, मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा खुश वहीं पर होता है। इसी के साथ देवांश, अगर मैं आपसे ये चीज़ पूछना चाहूँगी, RIMC ने तो बहुत कुछ सिखाया है, बहुत कुछ आप सीखे होंगे और डेवलप भी आपके अंदर कुछ हैबिट्स हुई होंगी। उन्हीं हैबिट्स में से कौन सी ऐसी हैबिट है जिसको आप जो है फ्यूचर में भी फॉलो करने वाले हैं? तो जो RIMC का रूटीन होता है वो बहुत ज़्यादा हेक्टिक होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस रूटीन के अंदर
जो एक क्वालिटी मेरे अंदर आई है वो है टाइम मैनेजमेंट की, जिसकी वजह से मैं अलग अलग चीज़ें जैसे एकेडमिक्स, स्पोर्ट्स और डिसिप्लिन को एक साथ मैनेज कर पाता हूँ और आगे बढ़ पाता हूँ। और साथ ही साथ हम RIMC में अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं और हमारे ऊपर कोई सुपरवाइज़ करने वाला नहीं होता, तो हमें खुद के डिसीजंस खुद ही लेने पड़ते हैं। तो एक डिसीजन मेकिंग की भी क्वालिटी मेरे अंदर है जो RIMC ने मेरे को दी है, और आई थिंक ये 2 क्वालिटीज़ हैं जो मेरे साथ पूरी लाइफ तक में रहेंगी और मेरे को आगे काफ़ी मदद करेंगी। बिल्कुल सही बात है। और कुछ चीज़ जब हम सीख जाते हैं या फिर कुछ हैबिट्स जब हम में बस जाती हैं तो हम चाह के भी उन्हें छोड़ नहीं पाते हैं। शार्वी, जैसे अभी देवांश ने बताया है कि टाइम मैनेजमेंट, तो सबसे बड़ी बात आती है मैनेजमेंट की। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि डिसिप्लिन और आपकी सारी ट्रेनिंग, इन सब के बीच में आप इन सब को मैनेज कैसे करते हैं? डिसिप्लिन के साथ आपकी पूरी प्रैक्टिस को, पूरी ट्रेनिंग को, अपनी पढ़ाई को, इन सब चीज़ों को कैसे मैनेज करते हैं? तो मेरी एज के सभी बच्चे मोस्टली टीनेजर्स हैं एंड हम सबको पता है कि टीनेजर्स यूजुअली मेंटल प्रेशर और एंजाइटी से गुजरते हैं। बट RIMC के कैडेट्स और बाहर के टीनेजर्स में एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस दिखाई देता है, और ये इसलिए दिखाई देता है क्योंकि RIMC ने हमें अपने गोल्स को प्रायोरिटाइज़ करना और कंसिस्टेंसी से आगे बढ़ना सिखाया है। हमें RIMC ने अपने कंफर्ट जोन से बाहर पुश किया है, जिससे हमने अपने आप को बहुत ही काबिल बनाया है। एंड जहाँ तक कि टाइम मैनेजमेंट की बात है, तो हमने ये सीखा है कि हाउ वी हैव टू यूज़ द राइट अमाउंट ऑफ एनर्जी एंड एफर्ट्स फॉर द राइट अमाउंट ऑफ गोल with the right amount of time so that we can achieve that particular thing within a particular period given to us. So I think this is the most important thing जो हमने RIMC से सीखी है, और ये मैं अपनी लाइफ में हमेशा अपने साथ रखूँगी। बिल्कुल सही बात आपने कही है, लेकिन इन सब चीज़ों के बीच में मैंने एक चीज़ जानना चाहूँगी। माइंडसेट भले ही हमारा कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, लेकिन कभी ना कभी ऐसी एक सिचुएशन ज़रूर आती है जब हम कहते हैं यार ये बहुत टफ है। तो सार्थक, कभी आपको ऐसा लगा है कि यार ये बहुत टफ है, और उस सिचुएशन में आपने उसको कैसे हैंडल किया है? हाँ, तो ये मेरे फर्स्ट टर्म की बात है। मैं घर से नया आया था, मैं 13 ईयर्स ओल्ड था, जो बहुत कम एज होती है कहीं स्कूल में आने की। तो फिर जब मैं आया, हमारे स्कूल में एक रूल है कि हम 45 डेज़ तक घर पे बात नहीं कर सकते जब हम नए आते हैं। तो फिर वो 45 डेज़ का टाइम मेरे लिए बहुत टफ था। फर्स्ट 1 मंथ तो जल्दी में गुजर गया, लेकिन नेक्स्ट 15 डेज़ मेरे लिए बहुत मुश्किल थे। तब मैं बहुत लो फील कर रहा था एंड मेरे को बहुत डिफ़िकल्टी हो रही थी टाइम स्पेंड करने में, एंड बहुत ज़्यादा होमसिक भी फील हो रहा था। इस टाइम पे मेरे फ्रेंड्स ने मेरी बहुत हेल्प करी, मेरे फ्रेंड्स एंड मेरे सीनियर्स। इन लोगों ने मेरे से बात करी, मेरी सारी प्रॉब्लम्स पूछी, मेरे को कंफर्ट करा, एंड मेरे 15 डेज़ भी आराम से गुजर गए। एंड मैंने हमेशा याद करता हूँ कि जब इनने मेरे को हेल्प करा था इस डिफ़िकल्ट टाइम पर। जी, एक बहुत सही बात है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में, किसी भी एकेडमी में टफ़ ट्रेनिंग के साथ जब हमें दोस्त अच्छे मिल जाते हैं तो फिर टफ़ से टफ़ सिचुएशन भी अपने आप हैंडल हो ही जाती है। यही सवाल मैं आपसे देवांश करना चाहूँगी कि एक इंस्टीट्यूट में, एक एकेडमी में दोस्ती कितने ज़्यादा मायने रखती है, और कुछ ऐसा एक्सपीरियंस रहा है आपका जो आपको ऐसे याद रह गया हो दोस्ती को लेकर? RIMC एक बोर्डिंग स्कूल है, और बोर्डिंग स्कूल में हम अपने दोस्तों के साथ ही ज़्यादातर टाइम गुजारते हैं। हम अपने पेरेंट्स से दूर होते हैं। हम सुबह उठते अपने दोस्तों के साथ हैं, पढ़ते अपने दोस्तों के साथ है, खेलते हैं अपने दोस्तों के साथ है, और रात को सोते भी अपने दोस्तों के साथ ही सोते हैं। तो मैंने ये देखा है कि मेरे दोस्त ही मेरे को खेलने कूदने में मेरी मदद करते हैं, और पढ़ाई में भी जब मेरे से कुछ किसी सब्जेक्ट में मेरे से कुछ नहीं होता तो वही मेरे को पुश करते हैं। और एक्सपीरियंस की बात है, जब मेरा 3rd टर्म था RIMC में, तो मैं अपने बॉक्सिंग फाइनल्स हार गया था, तो मेरा गोल नहीं आ पाया था। उस टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत करी थी बॉक्सिंग के लिए, लेकिन फिर भी मेरा गोल नहीं आया, तो मैं बहुत ज़्यादा उदास हो गया था उस वक्त पर। तो मैं घंटों रोया। फिर उसके बाद मेरे दोस्त आए और उन्होंने मेरे को बोला कि अभी तू जूनियर क्लास में ही है, तेरे पास अभी बहुत सारे मौके और आए और आने वाले हैं, तो अभी उदास मत हो, तो और प्रैक्टिस कर और अगली बार तुझे गोल्ड मिल जाएगा। तो ऐसे दुखी वाले टाइम में दोस्तों ने ही मेरा जोश बढ़ाया था। बिल्कुल सही बात आपने कही, और जैसे मैंने कहा भी है कि भाई टफ सिचुएशन में अगर, और टफ ट्रेनिंग के साथ में अगर दोस्त अच्छे मिल जाएं तो फिर टाइम कट ही जाता है। शार्वी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, एज अ गर्ल, आप भी लड़की हैं, मैं भी लड़की हूँ, तो आपसे मैं ज़रूर जानना चाहूँगी कि RIMC जहाँ पर प्रॉपर मिलिट्री का रूल चलता है, टफ ट्रेनिंग होती है, वहाँ पर एज अ गर्ल क्या क्या चैलेंजेस आपको फेस करने पड़ते हैं, और उन चैलेंजेस से आप निकलते कैसे हो?
मैम फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो RAMC 100 साल से ऑल बॉयज़ स्कूल रहा है एंड 2022 में ही गर्ल कैडेट्स का इंडक्शन शुरू हुआ है एंड मैं उसी गर्ल्स की फ़र्स्ट बैच का पार्ट हूँ। एंड सबसे पहले तो हमने कई सारी चीज़ें जो हैं देखी हैं आसपास, अपने पीयर से, हमारे कॉलेज के ऑफिसर्स से सीखी हैं, और एक एनवायरनमेंट ही ऐसा वहाँ पे बन रखा है कि हमने अपने आप को उसमें अपने आप ही हमने अपने आप को ढाल दिया। एंड जहाँ तक कि चैलेंजेस की बात है तो डिसिप्लिन एंड फिज़िकल ट्रेनिंग एंड ऑल्सो करिकुलम की बात करें तो बहुत ही हाई लेवल का होता है, तो उसमें अपने आप को बॉयज़ के लेवल तक लेके आना, अपने कॉलेज में स्टैंडर्ड्स जो है सेट करना, वो थोड़ा टफ़ शुरू में लगता है, बट लेटर ऑन हमने भी सीखा है अपने आप को साथ में लेके चलना, अपने जूनियर्स को ट्रेन करना एंड लाइफ में आगे बढ़ना। बाकी तो बात अगर हम कर ही रहे हैं, काफ़ी सारी बातें हमारी चल रही हैं, लेकिन मैं ये देख के हैरान हूँ कि इतने कम एज और इतना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, तो वही मैं देख सकती हूँ कि अगर माइंडसेट इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो कितने भी चैलेंजेस आ जाए, कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आप उससे तो ओवरकम कर ही लेते होंगे और निकल ही लेते होंगे। लेकिन सार्थक, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूँगी कि अगर हम बात करते हैं एक गुड लीडर की, तो आपके अकॉर्डिंग गुड लीडर बनने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट क्वालिटी क्या होती है जो आपने RIMC से सीखी है? मेरे हिसाब से लीडर की सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी होती है उसे एज अ लीडर आगे बढ़ के कुछ दिखाना होता है, उसे कुछ चीज़ खुद करनी होती है एंड देन ओनली ही एक्सपेक्ट हिज पीपल बिलो हिम टू फॉलो हिम। जैसे आर्मी में बहुत फेमस सेइंग है, जब कोई एनिमी हमारे सामने होता है तो वही फेमस सेइंग है कि जो बटालियन का कमांडर होता है वो ये नहीं कहता है आगे जाके अटैक करो, वो बोलता है मेरे पीछे लाइन बंद। तो ये दिखाता है कि वो पहले खुद एक्शंस कर रहा है, उसके बाद वो अपने लोग जो उसके अंडर है उन्हें बोल रहा है कि मेरे को फॉलो करे। तो ये मेरे को सबसे बड़ी क्वालिटी लगती है। बिल्कुल सही बात आपने कही है, और अगर हम ही नहीं स्ट्रांग होंगे तो मुझे लगता है कि टीम को आगे भी शायद हम नहीं लेके जा पाएंगे, तो लीडर का स्ट्रांग होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। साथ ही मुझे बहुत अच्छा लगा आप तीनों से बात करके, और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी है कि आप लोग बहुत कम उम्र के हैं और इतनी कम उम्र में आप इतनी टफ ट्रेनिंग कर रहे हैं, ऐसी एकेडमी में पढ़ रही है जो देश को अफसर्स देती है, जनरल ऑफिसर्स, कई सारे योद्धा वहाँ से बनते हैं। आप ऐसी एकेडमी में पढ़ रहे हैं और इतना स्ट्रांग आपका माइंड सेट है। आपको फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। फ्यूचर में आप खूब आगे बढ़िए और जो करना चाहें बिल्कुल करिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में आने के लिए। थैंक यू मैम। थैंक यू। जी, थैंक यू।